हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवदत्त है और आप सभी का मेरे चैनल पामिस्ट्री फॉर ऑल में स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करेंगे उससे पहले हमेशा की तरह दो बातें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। इससे मेरे द्वारा डाले गए सारे वीडियोस आपको तुरंत मिल जाएगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और बहुत अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि हम में से किसी के भी वैवाहिक जीवन से गहरा संबंध रखती है, लेकिन कोई भी नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी में कभी भी ऐसा दिन हो, क्योंकि उस संबंध का नाम है तलाक। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि कोई भी व्यक्ति सुखी वैवाहिक जीवन जी सकता है। इसके बहुत सारे उदाहरण भी हैं, लेकिन बहुत सारे विवाहित स्त्री पुरुष सुखी क्यों नहीं होते? इसका सबसे बड़ा कारण है कि वे शादी करने का निर्णय लेने से पहले विवेक से काम नहीं लेते। कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि पति पत्नी आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते और एक दूसरे के साथ रहना उनके लिए असंभव हो जाता है, और उसके बाद उनके सामने बस एक ही रास्ता बचता है और वो है तलाक। दोस्तों, हमारे हाथों में बहुत सारी ऐसी लकीरें होती है जो पहले से ही इशारा करती है कि हमारे वैवाहिक जीवन में किसी एक समय में कुछ भी अशुभ संकेत मिल सकते हैं, कुछ भी अशुभ घटनाएं घट सकती है। तो इन संकेतों को समझना बहुत ही जरूरी है। अगर किसी के भी हाथ में ये संकेत हो तो उसे सावधान जरूर हो जाना चाहिए। दोस्तों, अगर किसी के हाथ में विवाह की रेखा या फिर वैवाहिक जीवन में कोई अशुभ संकेत मिलते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि उसे विवाह की चिंता छोड़कर अपने करियर पे जरूर फोकस करना चाहिए। अगर आपके हाथ में इस तरह की कोई रेखा हो तो आप मेरे हिसाब से ऐसा ही करना। अगर किसी और के हाथों में आपको ऐसी रेखा मिलती है तो आप उसे चेतावनी जरूर देना, आप उसे सावधान जरूर करना। अब उसे मानना नहीं मानना उसके हाथ में है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं ऐसी कौन सी रेखाएं हैं जो हमारे वैवाहिक जीवन में तलाक को सुनिश्चित करती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर इस तरह से विवाह की रेखा दो भागों में बढ़ जाए तो संबंध भी दो भागों में बढ़ जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कानून की नजर में तो ये पति पत्नी रहते हैं, मगर उनके बीच ये आपसी संबंध समाप्त हो जाते हैं। विवाह रेखा अगर इसी तरह अंत में दो भागों में बढ़ जाए और इसमें से एक शाखा निकलकर मंगल के मैदान तक पहुंच जाती है तो जातक का तलाक निश्चित होता है। विवाह रेखा के अंत में अगर द्वीप का निशान हो तो कानूनी तौर पर उस व्यक्ति की तलाक निश्चित होती है। विवाह रेखा अगर अंत में एक हुक की तरह झुक जाए, जो कि देखने में एक द्वीप की तरह ही दिखती है, तो भी ऐसे व्यक्ति का उसकी जिंदगी में वैवाहिक जीवन से तलाक हो जाता है। विवाह की रेखा में अगर धब्बे हो और उसके बाद वो अंत में कई शाखाओं में बढ़ जाए तो ऐसी रेखा में ये निश्चित होता है कि प्रेम का अंत हो जाएगा। इस प्रकार विवाह की रेखा को देखकर उसके अशुभ संकेतों के जरिए तलाक की बात आसानी से पता चल जाता है। इसके अलावा शनि पर्वत से शुरू होती, अगर कोई हृदय रेखा शनि पर्वत से शुरू होती है तो ऐसे व्यक्ति में बहुत ज्यादा कामावेश जन्म लेता है, और इसी कारण इन लोगों से विवाह करने से, प्रायः ऐसे व्यक्तियों से विवाह करने से किसी का भी तलाक हो जाता है। अगर हृदय रेखा गुरु पर्वत से शुरू होती है तो ऐसे लोग बहुत ही सच्चा प्रेम करते हैं, लेकिन प्रकृति इन प्रेमियों के साथ बहुत मजेदार खेल खेलता है। अपने प्रेमी को सच्चा प्रेम देने के बावजूद भी इन्हें अपमान और कष्ट ही मिलता है। अंत में एक दिन ऐसा आता है कि नहीं चाहते हुए भी उसे तलाक के लिए अदालत के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। अगर यही हृदय रेखा गुरु पर्वत के नीचे की ओर झुकती हुई नजर आए तो ऐसे लोगों को प्रेम में हमेशा निराशा ही मिलती है और उनके प्रेम का दुखद अंत होता है।
विवाह की रेखा नीचे झुकती हुई अगर मस्तिष्क रेखा के साथ मिल जाए तो पति पत्नी का अलग अलग धर्म तो ये पति पत्नी अलग अलग धर्म मानने वाले होते हैं और उनके बीच आपसी झगड़ा बस इसलिए होता है कि वे बच्चे की परवरिश किस धर्म से करें। अंत में एक चरम सीमा के बाद बच्चे की परवरिश के कारण इनका तलाक हो जाता है। भाग्य रेखा अगर शुक्र पर्वत से उदय होती है और इसके बीच में कहीं भी एक द्वीप का निशान है और मस्तिष्क रेखा में भी बहुत सारे द्वीप है या किसी भी तरीके से मस्तिष्क रेखा बहुत ही अशुभ संकेत देती है, तो ऐसे व्यक्ति का अपने वैवाहिक जीवन में तलाक हो जाता है। अगर विवाह की रेखा बीच में कहीं टूट जाती है तो वैवाहिक जीवन में कोई बहुत बड़ी विपत्ति आती है। वैवाहिक जीवन भी इसी प्रकार टूट जाने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। अगर इस टूटे हुए जगह पर कोई सपोर्टिव लाइन इसे सपोर्ट कर जाती है या यहाँ पे कोई चौखुट चतुर्भुज का निशान अगर देखने को मिलती है तो पारिवारिक बिखराव फिर से जुड़ जाती है। विवाह रेखा से अगर कोई शाखा निकलकर हृदय रेखा में जाकर टकराती है तो फिर ऐसे वैवाहिक जीवन कलिशमय बना रहता है। कोई जरूरी नहीं कि इनमें तलाक हो ही जाए, पर जब तक दोनों के बीच संबंध रहते हैं हिंसक क्लेश बना ही रहता है। किसी भी भाग्य रेखा पे चंद्र पर्वत से निकलकर कोई रेखा जहां टकराती है तो यह विवाह से गहरा संबंध रखती है। ऐसे स्थान पर अगर भाग्य रेखा लहरदार हो या टूटी हुई हो तो ऐसे विवाह का अंत बहुत ही कष्टदायक होता है। इनके बीच वैवाहिक जीवन में कोई भी सही संबंध नहीं रहता और अंत में जाके इनका तलाक होना लगभग निश्चित होता है। यदि किसी पुरुष के हाथ में हृदय रेखा में काले धब्बे हो किसी भी स्थान पर और अगर बहुत ज्यादा हो तो इसकी संभावना बहुत बढ़ जाती है, जो मैं बात अभी बताने वाला हूँ। और इसके साथ ही अगर बुध पर्वत में भी काले धब्बे हो और हाथ बहुत ही गंदे हो तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी को कोई बहुत बड़ा डॉक्टर या बहुत बड़ा व्यापारी अपना लेता है और इस व्यक्ति को हमेशा निराशा हाथ लगती है और इनका वैवाहिक जीवन यहीं समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे हाथों में मिलने वाले कुछ निश्चित संकेत जो ये बताते हैं कि भविष्य में हमारे वैवाहिक जीवन में कोई न कोई बाधा जरूर आएगी। दोस्तों, मैं फिर से दोहराता हूँ, अगर आपको अपने हाथों में ऐसी कोई रेखा दिखती है या फिर किसी और के हाथों में ऐसी रेखा दिखती है तो खुद सावधान होइए या सामने वाले को सावधान कीजिए और ये जरूर बोलिए कि वे अपने करियर पे ज्यादा फोकस करें। इससे उनका जीवन हमेशा सुखमय बना रहेगा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियो में मैं और भी कुछ नया लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप बहुत अच्छे से रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।